नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं शीघ्र विवाह के लिए। नवरात्रि का वक्त चल रहा है और अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो कौन से उपाय आप कर सकते हैं, पंडित जी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आप नवरात्रि में अपनी बड़ी से बड़ी बाधा को दूर करना चाहते हैं तो नवरात्रि में कम से कम 3 रातों को रात्रि सूक्त का पाठ करिएगा। नवरात्रि में लगातार 3 रातों को जग करके पवित्रता के साथ अगर आप रात्रि सूक्त का पाठ करें तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा आपकी दूर हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं 6 अक्टूबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 6 अक्टूबर 2024 दिन रविवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 7:49 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 5:34 तक। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि किस प्रकार से नवरात्र में शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है, बताएं पंडित जी। जी देखिए, नवरात्रि से वास्तव में जीवन के हर पार्ट का संबंध है। और अगर हम विवाह की बात करें तो नवरात्रि में निश्चित रूप से शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है। देखिए, नवरात्रि का समय हर दृष्टि से काफी ज्यादा पवित्र महीना है, काफी ज्यादा पवित्र है। और देवी की उपासना से आप नवरात्रि में अपनी हर प्रकार की मनोकामना पूरी कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में माता कात्यायनी की उपासना की जा सकती है। और अगर आप शीघ्र और मनचाहा विवाह करना चाहते हैं तो इसके लिए माता गौरी की उपासना की जा सकती है। नवरात्रि में अगर मां दुर्गा की उपासना विधि विधान से की जाए तो विवाह तो जल्दी होता ही है, बल्कि अगर वैवाहिक जीवन में कोई बाधा है तो वो बाधा दूर हो जाती है। यानी नवरात्रि के पावन समय में आप अपने शीघ्र विवाह के लिए भी पूजा कर सकते हैं और नवरात्रि के पावन समय में आप पूजा करके अपने वैवाहिक जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। और चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय आपको धन की प्राप्ति होती दिख रही है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर किसी की उम्र 18 से 24 साल के बीच है तो शीघ्र विवाह के लिए वो क्या कर सकते हैं, ये बताइए। अब देखिए, शादी की सामान्यतः जो चर्चा शुरू होती है, जो बात शुरू होती है, वो 18 साल के बाद आमतौर पे शुरू होती है और ज़्यादातर लोग 20-21 वर्ष के आसपास या 22-23 के आसपास शादी कर लेते हैं। अब अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर के 24 साल के बीच की हो और आप शीघ्र विवाह करना चाहते हो तो क्या करेंगे? नवरात्रि में नियमित रूप से पीले वस्त्र धारण करिएगा, येलो कपड़े पूरे नवरात्रि में पहने और जितने दिन भी नवरात्रि के बाकी हैं रोज शाम को भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करिएगा और ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का नवरात्रि में आप जितना ज्यादा से ज्यादा जप करें उतना बेहतर होगा। ये प्रयोग नवरात्रि में जितने दिन भी चाहें आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम लगातार 3 दिन तो जरूर ये प्रयोग करिएगा, आपका विवाह शीघ्र होगा। अब बात आगे की राशियों की भी कर लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। सेहत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। हालांकि शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने भेजा है। बताएं पंडित जी, किसने भेजा है हमें सवाल? जी, आज का पहला प्रश्न कृष्णा मोहन भाई नाइक ने हमें लिखा है। गुजरात से लिखते हैं 11 अगस्त 1993 का जन्म है। 8:15 प्रातः, वलसाड, गुजरात। ये कह रहे हैं कि मैं गुजरात में स्टेट सर्विस कमीशन की नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। क्या मुझे नौकरी मिल सकेगी? मेरा विवाह कब होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? कृष्णा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से स्टेट सर्विस कमीशन में प्रशासनिक नौकरी आपको जरूर मिलेगी। आप अपना प्रयास जारी रखें। साल 2025 में इसकी संभावनाएं बढ़िया हैं। जहां तक विवाह का प्रश्न है, 2025 के आखिरी में या 2026 के शुरुआती समय में आपके विवाह के योग हैं और आपका ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। फिलहाल आपको करियर में सफलता मिले, आप जीवन में उन्नति कर सकें, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। एक बार प्रातः काल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर आप ये उपाय करना शुरू करें तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है? जी, आज का दूसरा प्रश्न संजीव कुमार शर्मा जी ने अमृतसर से लिखा है। अपनी पुत्री के लिए जानना चाहते हैं। पुत्री का नाम है स्वाति शर्मा। 26 मार्च 1997, 3:34 दोपहर में, अमृतसर। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा हूं और तमाम प्रयास करने के बावजूद उसकी कुंडली मिलती ही नहीं है। विवाह कब होगा? भविष्य कैसा रहेगा? संजीव जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और तुला राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, आपकी पुत्री की कुंडली में अष्टम भाव में बुध नीच का है, लेकिन शुक्र के वहां होने की वजह से बुध का नीचत्व भंग हो जाता है। बृहस्पति का नीचत्व भंग नहीं होता। और साथ ही साथ अष्टम भाव में शुक्र बैठा तो है, लेकिन वो अस्त है।
इसीलिए विवाह होने में अड़चनें बहुत सारी पैदा हो रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, अपनी पुत्री को एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करवाइएगा। एक इनको पीला पुखराज बनवा करके पहनाइए, अच्छा रहेगा। और दूसरा इनको बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, अगर किसी की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच में है, वो जल्दी विवाह के लिए क्या कर सकते हैं, ये बताएं। अब अगर आपकी उम्र 25 साल से 30 वर्ष के बीच की हो और आपके विवाह में विलंब हो रहा हो, तो नवरात्रि में क्या उपाय किए जाएं जिससे आपका विवाह जल्दी हो जाए। यानी अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल के बीच की होगी तो ये उपाय आपके लिए सूटेबल होगा। क्या उपाय करेंगे? नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके देवी की पूजा करिएगा। देवी को 3 लाल फूल अर्पित करिएगा और कात्यायनी मंत्र का जितना संभव होगा पूरे नवरात्रि में जप करिएगा। मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये आप नवरात्रि में जितना ज्यादा से ज्यादा ये मंत्र जपें उतना बेहतर होगा। और ये प्रयोग अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो 3 दिन लगातार शाम के समय या रात के समय में ये प्रयोग आपको करना चाहिए। और अगर ये प्रयोग आप करते हैं या करती हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा। और अब बात करते हैं आगे की राशियों की। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि, इस समय आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दीजिए। किसी महिला के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर किसी की उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी है और उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, जल्दी विवाह करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, ये बताएं। जीवन में एक उम्र आती है जब विवाह नहीं होता तो टेंशन ज्यादा हो जाती है। घर वालों से लेके सब लोग परेशान होते हैं कि अब तो इतनी उम्र हो गई, अब कब होगा विवाह। देखिए, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो गई, 32 हो गई, 35 हो गई, शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे? नवरात्रि के अंतिम रात को देवी के सामने बैठिएगा। जैसे इस बार नवरात्रि की अंतिम रात 11 अक्टूबर को है, तो 11 अक्टूबर की रात को देवी के सामने बैठें, एक लाल रंग की चुनरी ले लें और उसमें हल्दी की 2 गांठ और चांदी का एक सिक्का रखिएगा। इसको देवी को समर्पित कर दें और समर्पित करने के बाद दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करिएगा। कम से कम 3 पाठ करिएगा, अच्छा होगा। और उसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। पाठ करने के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को चुनरी में लपेटकर अपने बेडरूम में रख लें, या जहां आप सोते हैं अपने सिरहाने रख लें। अगर आप ये उपाय करते हैं या करती हैं इस बार के नवरात्रि के अंतिम दिन, तो आपका विवाह शीघ्र से शीघ्र संपन्न होगा। देखिए, नवरात्रि में अगर आप पुरुष हैं तो आप माता दुर्गा की पूजा करिएगा। सिंह वाहिनी माता दुर्गा की पूजा पुरुष करेंगे, उससे उनका विवाह होगा। और श्रृंगार की सामग्री, पीले फूल, मिठाई, ये सब अर्पित करके आप पूरे 9 दिन माता दुर्गा की पूजा करिए, आपको लाभ होगा। और अगर आप बालिका हैं, कन्या हैं, शीघ्र विवाह चाहती हैं, तो आप नवरात्रि में माता कात्यायनी या माता गौरी की पूजा करिएगा। इनकी पूजा करने से आपका विवाह शीघ्र होगा। अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। काम के दबाव से राहत मिलेगी। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगी उतना ही आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें अदिति ने लिखा है। अदिति कुरुक्षेत्र से मेल लिखती हैं। 11 सितंबर 2006 का जन्म है। शाम को 7:30 शाहाबाद। ये कह रही हैं कि मेरे स्वास्थ्य में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम रोज लगी रहती है और भविष्य में मैं विदेश जा करके पढ़ाई करना चाहती हूं, उसकी क्या संभावना है। अदिति, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष। महादशा सूर्य की और अंतरदशा केतु की चल रही है। आपको इस समय लगभग मई 2025 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। पेट की, नसों की और आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। दूसरी बात यह है कि अभी आप भारत में रह के ही पढ़ाई करिए। आप विदेश नौकरी करने या करियर बनाने जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अभी के लिए भारत में ही पढ़ना अच्छा है। हाँ, आप अपने स्थान से, कुरुक्षेत्र से दूर जा करके पढ़ाई कर सकती हैं। देखिए, अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए और अपने बेहतर करियर के लिए एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, रोज प्रातः, और एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, लाल या पीले धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अपने गले में धारण करें, आपको लाभ होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का अंतिम प्रश्न पूनम शर्मा जी ने हमें लिखा है पंजाब से। 20 सितंबर 2002 का जन्म है। रात के 12:10 राजपुरा, पंजाब। ये कह रही हैं कि मैं बैंक के क्षेत्र में नौकरी की कोशिश कर रही हूं, क्या मुझे मिल सकती है? और मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कब बेहतर होगी? पूनम जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपको बैंकिंग में, फाइनेंस के सेक्टर में या शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब जरूर मिल सकती है 2026-27 के आसपास। परिवार की जो आर्थिक स्थिति है आपकी, उसके बेहतर होने की संभावना अप्रैल 2025 के बाद बनती है। फिलहाल पूनम, आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, शुक्रवार की शाम को गले में धारण कर लें और रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 6 अक्टूबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 6 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से
जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके धन और करियर की समस्याएं हल होंगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है और स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। स्वास्थ्य में बहुत थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। विवाह के मामलों में हालांकि इस साल में अभी विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका वर्ष बेहतर होगा। और अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा है कि जब हम मां दुर्गा की देवी की उपासना करते हैं तो उपासना में सफलता के लिए किन चीजों का प्रयोग करें। देखिए, देवी की उपासना में लाल रंग के आसन पर बैठ करके पूजा करें या अपने आसन पर लाल कपड़ा बिछा करके उस पे बैठ के पूजा करें। देवी को रोज पूजा में लाल फूल और लौंग और बताशा अर्पित करें और उपासना शुरू करने के पहले देवी के सामने घी का एक दीपक जला देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो देवी की उपासना से शुभ फल जल्दी मिलेंगे। और अब पंडित जी से जानेंगे 6 अक्टूबर 2024 के शुभ पहर के बारे में। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 6 अक्टूबर 2024 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिएगा। इससे आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 6 अक्टूबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया है जानने का कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपनी पूजा में किस चीज का इस्तेमाल जरूर करें जिससे उनको पूजा से लाभ हो। आज की गुड लक राशि है मेष। आप अपनी पूजा में लाल रंग के फूलों का प्रयोग जरूर करें। खास तौर से लाल गुड़हल हो तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप लाल रंग के फूलों से पूजा करें तो आपको पूजा में खूब सफलता मिलेगी। आपकी कामनाएं पूरी होंगी। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां हर दिन पंडित जी से जानते हैं हम महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर नजर दोष है, मेरे घर के ऊपर नजर दोष है, किसी ने मेरे घर पर मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया है। ये सब निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है। इसे आप कैसे समाप्त करेंगे? चांदी की 2 लौंग ले आइए, बाजार में आराम से मिल जाएगी। इसको नवरात्रि की किसी भी रात को देवी को अर्पित कर दीजिए और अगले दिन इस लौंग को आप तार में बांधकर, धागे में बांध के मुख्य द्वार पे लटका दें या लाल कपड़े में बांध करके मुख्य द्वार पर लटका दें या दरवाजे के मेन डोर के दरवाजे के हैंडल में बांध दें। ऐसा करने से आपका घर और आपके घर में रहने वाले लोग नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित बने रहेंगे।
पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।